खुद को बदलो, दुनिया झुक जाएगी। ये वाक्य सुनने में बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे गलत जगह से समझ लेते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं बदल गया तो लोग बदल जाएंगे, अगर मैं बदल गया तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, अगर मैं बदल गया तो दुनिया मेरी मानेगी। यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि यह दुनिया किसी की नहीं मानती, यह जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। फिर यह वाक्य सच कैसे है? रुको, पहले यह देखो कि तुम अभी क्या कर रहे हो। तुम रोज शिकायत करते हो, लोग ऐसे हैं, समय खराब है, हालात सही नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही। तुम हर जगह दुनिया को दोष दे रहे हो, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि जो दुनिया मुझे दिख रही है वो बन कहाँ से रही है। दुनिया बाहर नहीं बनती, दुनिया तुम्हारे भीतर बनती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा डर, तुम्हारी उम्मीद, इन्हीं से तुम्हारी दुनिया बनती है। एक ही परिस्थिति में दो लोग रहते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है, तो क्या परिस्थिति अलग थी? नहीं, देखने वाला अलग था। यही कारण है कि खुद को बदलना दुनिया बदलना नहीं है, खुद को बदलना दृष्टि बदलना है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो वही दुनिया अलग तरह से दिखने लगती है, और दुनिया का झुकना यहीं से शुरू होता है। अब ये मत समझो कि खुद को बदलना मतलब खुद से लड़ना। ज़्यादातर लोग यही गलती करते। वे कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और इसी नहीं होना चाहिए में वे और टूट जाते हैं। खुद को बदलना खुद को दबाना नहीं है, खुद को बदलना खुद को देखना है। जब तुम अपने गुस्से को देखते हो बिना उसे सही या गलत ठहराए तो गुस्सा कमज़ोर पड़ने लगता है। जब तुम अपने डर को देखते हो बिना भागे तो डर सिकुड़ने लगता है, क्योंकि अंधेरे की ताकत देखे जाने तक ही होती है। जैसे ही रोशनी पड़ती अंधेरा अपने आप हट जाता है। यही आत्म परिवर्तन है। अब समझो दुनिया क्यों झुकती है। दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं झुकती, दुनिया तुम्हारे पद से नहीं झुकती, दुनिया तुम्हारी आवाज से नहीं झुकती। दुनिया झुकती है तुम्हारी अवस्था से। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो सामने वाला अपने आप धीमा हो जाता है। जब तुम भीतर से स्पष्ट होते हो तो लोग तुम्हें उलझा नहीं पाते। जब तुम भीतर से पूरे होते हो तो लोग तुम्हें हिला नहीं पाते। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान भी नहीं है, ये अस्तित्व का नियम है। खाली आदमी दुनिया से लड़ता है, पूरा आदमी दुनिया को झुका देता है बिना कुछ किए। अब एक गहरी बात सुनो, तुम जिस बात पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हो वही तुम्हारी कमजोरी है, और दुनिया हमेशा कमजोरी पर वार करती है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी ही कमजोरी को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन दुनिया के हथियार बेकार हो जाते। अगर तुम ये मान लेते हो कि हाँ मुझे डर लगता है, तो कोई तुम्हें डरा कर नचा नहीं सकता। अगर तुम ये मान लेते हो कि हाँ मुझसे गलती होती है, तो कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। यही झुकना है। दुनिया इसलिए नहीं झुकती कि तुम शक्तिशाली हो, दुनिया इसलिए झुकती है क्योंकि तुम सच्चे हो। सच्चाई में बहुत भारी ताकत होती है। अब ये भी समझो, खुद को बदलने का मतलब नई पहचान बनाना नहीं है। खुद को बदलने का मतलब झूठी पहचान गिराना है। तुम जो बन गए हो समाज के कारण, डर के कारण, तुलना के कारण, उसे गिराना है। जब नकाब गिरते हैं तो व्यक्ति हल्का हो जाता है, और हल्का व्यक्ति दुनिया पर बोझ नहीं डालता, वो दुनिया के साथ लड़ता नहीं, इसीलिए दुनिया उसके सामने झुक जाती। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को बदलने का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। यह यात्रा है धीमी, शांत, ईमानदार। जिस दिन तुम ये सोचोगे कि अब मैं बदल गया, उसी दिन रुकावट शुरू हो जाएगी। परिवर्तन हमेशा चलती हुई नदी है, और जो बहता रहता है वही ताजा रहता है। इसलिए खुद को बदलो, लेकिन किसी बनने के लिए नहीं। खुद को बदलो ताकि तुम जो हो वो छुपे नहीं, और जब तुम अपने होने में पूरे उतर आते हो तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया नाटक के सामने नहीं झुकती, दुनिया सच्चाई के सामने अपने आप झुक जाती है।
यही इस वाक्य का असल अर्थ है। अब जरा ये भी देखो कि जब तुम खुद को बदलने की बात सुनते हो तो भीतर तुरंत एक आवाज उठती है, मुझ में ही क्या कमी है। यही आवाज तुम्हें परिवर्तन से दूर रखती है, क्योंकि खुद को बदलना कमी मान लेने से शुरू नहीं होता। खुद को बदलना भ्रम को देखने से शुरू होता है। भ्रम ये कि तुम वही हो जो तुम्हें बताया गया। भ्रम ये कि तुम्हें किसी ढांचे में फिट होना है। भ्रम ये कि तुम्हें कुछ साबित करना है। जब तक यह भ्रम चलता है तब तक तुम दुनिया से लड़ते रहोगे, और लड़ाई में कोई नहीं जीतता। अब ध्यान से समझो, दुनिया तुमसे यह नहीं पूछती कि तुम कितने सही हो। दुनिया तुमसे यह नहीं पूछती कि तुम कितने मजबूत हो। दुनिया सिर्फ यह देखती है कि तुम कितने स्थिर हो। जो भीतर से डगमगाता है वह बाहर से चाहे जितना ऊंचा हो, दुनिया उसे गिरा देती है, और जो भीतर से स्थिर है उसे गिराने की कोशिश में दुनिया खुद थक जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना शोर किए प्रभाव छोड़ जाते हैं। वे भाषण नहीं देते, वे बहस नहीं करते, वे खुद को साबित नहीं करते। वे बस जैसे है वैसे रहते हैं, और यह जैसे है वैसे रहना सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत कि तुम दूसरों की अपेक्षाओं को निराश कर सको। हिम्मत कि तुम अकेले खड़े रह सको। हिम्मत कि तुम गलत समझे जा सको। लेकिन यही हिम्मत दुनिया को झुकाती है। अब एक और गहरी बात, तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दे, लेकिन सम्मान मांगा नहीं जाता। सम्मान उपस्थिति से आता है। जब तुम अपने शब्दों में नहीं, अपने होने में भरोसा रखते हो तो लोग अपने आप सावधान हो जाते हैं। वे तुम्हें हल्के में नहीं लेते, क्योंकि भीतर से स्थिर व्यक्ति अनिश्चित लोगों के लिए असहज होता है, और दुनिया हमेशा उसी के आगे झुकती है जो उसे असहज कर देता है बिना आक्रामक हुए। अब समझो, खुद को बदलने का एक और पहलू। खुद को बदलना मतलब यह नहीं कि तुम हर स्थिति में शांत रहो। कभी कभी गुस्सा भी सच्चा होता है, कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। लेकिन फर्क यह है, अब गुस्सा तुम्हें नहीं चलाता, अब तुम गुस्से को चलाते हो। अब ना डर से नहीं आता, अब ना स्पष्टता से आता है, और यही स्पष्टता दुनिया को झुकाती है, क्योंकि दुनिया धुंध से खेल सकती है, स्पष्टता से नहीं। अब जरा रिश्तों को देखो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें बदल रहे हैं, लेकिन असल में तुम अपनी असुरक्षा से बदलते हो। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो तो वही लोग अलग तरह से पेश आते हैं, क्योंकि वे अब तुम्हारी सीमाएं महसूस करते हैं। सीमाएं चिल्लाने से नहीं बनती, सीमाएं स्वीकृति से बनती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं रहती, और जिसे खुद को बचाने की जरूरत नहीं, दुनिया उससे सावधान रहती है। अब एक और बात, खुद को बदलने का मतलब अकेला हो जाना नहीं है। खुद को बदलने का मतलब भीड़ से निकल आना है। भीड़ में रहने वाला हमेशा प्रतिक्रिया देता है, अकेला खड़ा व्यक्ति उत्तर देता है। प्रतिक्रिया हमेशा अतीत से आती है, उत्तर हमेशा वर्तमान से आता है, और वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति अतीत से बंधा नहीं होता, इसीलिए दुनिया उसे बांध नहीं पाती। अब आखिरी गहरी बात इस हिस्से के लिए, जब तुम खुद को बदलते हो तो ये मत देखो कि दुनिया कब झुकेगी। अगर तुम ये देखने लग गए तो परिवर्तन फिर से सौदा बन जाएगा। परिवर्तन सौदा नहीं है, परिवर्तन स्वाभाविक परिणाम है जागरूक जीवन का। तुम बदलो क्योंकि झूठ भारी हो गया है, तुम बदलो क्योंकि नाटक थका चुका है, तुम बदलो क्योंकि अब ईमानदार रहना आसान लगने लगा है। और जब ये होता है तो दुनिया बिना बताए अपने आप झुक जाती है, क्योंकि दुनिया शोर के आगे नहीं झुकती, दुनिया सच के वजन के आगे अपने आप झुक जाती है। अगर तुम चाहो तो मैं आगे और भी ले जा सकता हूँ। खुद को बदलना और डर, खुद को बदलना और अकेलापन, खुद को बदलना और नेतृत्व, खुद को बदलना और धन। ठीक है, अब इसी धारा को और आगे बढ़ाते हैं, उसी शांति में, उसी गहराई में, बिना जोश, बिना उपदेश, सिर्फ जागृति। अब एक बहुत सूक्ष्म बात को समझो। जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह महसूस होता है
कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लोग सवाल पूछते, लोग चिढ़ते हैं, लोग कहते हैं पहले तो ऐसा नहीं था। यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, लेकिन ये रुकावट नहीं है, ये संकेत है। जब तुम बदलते हो तो पुराना संतुलन टूटता है, और जो संतुलन झूठ पर टिका हो वह टूटे बिना बदल नहीं सकता। दुनिया तुम्हारे बदलने से नहीं चिढ़ती, दुनिया चिढ़ती है क्योंकि तुम्हारे बदलने से उसे खुद को देखना पड़ता है, और खुद को देखना सबसे असुविधाजनक काम है। इसलिए याद रखना, अगर तुम बदल रहे हो और लोग असहज हो रहे हैं तो तुम गलत नहीं हो, तुम ईमानदार हो रहे हो। अब ये मत समझो कि खुद को बदलना तुम्हें कठोर बना देगा। असल में खुद को बदलना तुम्हें कोमल बनाता है, लेकिन ये कोमलता कमजोरी नहीं होती। ये ऐसी कोमलता होती है जिसमें डर नहीं होता। पहले तुम इससे नरम थे क्योंकि तुम डरते थे, अब तुम नरम हो क्योंकि तुम स्पष्ट हो। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डर से आई कोमलता झुक जाती है, स्पष्टता से आई कोमलता दुनिया को झुकाती है। अब एक और गहरी बात, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी जरूरतें कम होने लगती हैं। पहले तुम्हें लोगों की स्वीकृति चाहिए थी, प्रशंसा चाहिए थी, मान्यता चाहिए थी। अब ये सब गौण हो जाता है और दुनिया उसी के सामने झुकती है जिसे उसकी जरूरत नहीं होती। जिसे कुछ चाहिए वो निर्भर है, और निर्भर व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं होता। शक्ति आत्मनिर्भरता से आती है, और आत्मनिर्भरता अकेले रहने से नहीं आती। आत्मनिर्भरता अपने साथ होने से आती है। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तो दुनिया की भीड़ तुम्हें हिला नहीं पाती। अब ये भी समझो, खुद को बदलना मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही रहो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम गलती होने पर टूटते नहीं। पहले गलती तुम्हारी पहचान बन जाती थी, अब गलती सिर्फ एक अनुभव बन जाती है। और जो गलती को अनुभव की तरह देख सकता है, दुनिया उसे शर्मिंदा नहीं कर सकती। शर्म तभी काम करती है जब भीतर अपराध बोध हो, और अपराध बोध अहंकार की छाया है। जहां अहंकार गिरता है वहां शर्म टिक नहीं पाती। यही कारण है कि सच्चे लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति भारी होती है। वे बहस नहीं जीतते, वे विरोध नहीं करते, वे सफाई नहीं देते, वे बस मौजूद रहते, और दुनिया मौजूदगी के सामने अपने आप झुक जाती है। अब रिश्तों को देखो, जब तुम खुद को नहीं बदले थे तब तुम रिश्तों में अपनी जरूरत लेकर जाते थे। अब तुम रिश्तों में अपनी उपस्थिति लेकर जाते हो। जरूरत रिश्ते को बोझ बनाती है, उपस्थिति रिश्ते को गहरा बनाती है, और गहराई किसी को बांधती नहीं, गहराई स्वतः सम्मान पैदा करती है। इसलिए तुम देखोगे जैसे जैसे तुम बदलते हो कुछ रिश्ते छूट जाते हैं। ये नुकसान नहीं है, ये सफाई है। जो रिश्ता तुम्हारे पुराने डर पर टिका था वह तुम्हारी नई स्पष्टता में टिक नहीं सकता, और जो टिक जाता है वह जीवन भर टिकता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इस हिस्से के लिए, खुद को बदलने का कोई तमगा नहीं मिलता, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। कभी कभी तुम्हें अकेलापन मिलेगा, कभी कभी गलत समझा जाना मिलेगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ और मिलेगा। भीतर एक ऐसी स्थिरता जिसे कोई छीन नहीं सकता, और यही स्थिरता असली शक्ति है। जिसके पास यह है, दुनिया उसके आगे कभी जोर से नहीं, चुपचाप झुक जाती है, क्योंकि दुनिया शोर से नहीं, सत्य के भार से झुकती है, और सत्य हमेशा शांत होता है। अगर तुम चाहो तो मैं आगे अंतिम हिस्सों में ले जा सकता हूँ। खुद को बदलना और नेतृत्व, खुद को बदलना और धन, खुद को बदलना और मृत्यु का भय। अब एक और बात को बहुत ध्यान से देखो, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो। पुरानी आदतें, पुरानी पहचान, पुरानी सुरक्षा, और मन कहता है अगर ये सब चला गया तो मैं क्या रह जाऊंगा। यही मन डर पैदा करता है, लेकिन सच यह है तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम सिर्फ वह छोड़ रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने जो पहचान ओढ़ रखी थी वो उधार की थी,
समाज से ली हुई, डर से बनी हुई और उधार की चीज हमेशा भारी होती है। जब तुम उसे उतारते हो तो पहले खालीपन लगता है, लेकिन उसी खालीपन में पहली बार हल्कापन उतरता है। यही हल्कापन दुनिया को झुकाता है, क्योंकि दुनिया भारी लोगों से डरती नहीं, दुनिया हल्के और स्पष्ट लोगों से असहज हो जाती है। अब ये मत समझो कि खुद को बदलने के बाद तुम्हें संघर्ष नहीं मिलेगा। संघर्ष रहेगा, लेकिन अब संघर्ष तुम्हें तोड़ेगा नहीं। पहले संघर्ष तुम्हारी पहचान पर वार करता था, अब संघर्ष सिर्फ परिस्थिति बनकर रह जाता है, और परिस्थिति आती है और चली जाती है। पहले तुम कहते थे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब तुम कहते हो ये हो रहा है। ये छोटा सा अंतर भीतर बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि मेरे साथ अहंकार की भाषा है और हो रहा है जागरूकता की भाषा है। अब ये भी देखो, खुद को बदलने के बाद तुम्हें किसी को सुधारने की जल्दी नहीं रहती। पहले तुम चाहते थे कि सब तुम्हारी बात समझे, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन समझ रहा है। और यहीं से दुनिया का झुकना शुरू होता है, क्योंकि दुनिया उसी को सुनती है जो सुनने के लिए बेचैन नहीं होता। जो चिल्लाता है उसे अनसुना किया जाता है, जो शांत है उसकी ओर ध्यान अपने आप जाता है। अब रिश्तों में एक और बदलाव आता है। पहले तुम रिश्तों से कुछ चाहते थे, अब तुम रिश्तों में कुछ हो जाते हो। उपस्थित, ईमानदार, स्पष्ट, और ये उपस्थिति किसी भी मांग से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। लोग तुम्हें कम इस्तेमाल करने लगते हैं, कम आजमाने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उपलब्ध नहीं हो लेकिन दूर भी नहीं हो। यही संतुलन सम्मान पैदा करता है। अब एक और गहरी बात, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी भाषा बदल जाती है। तुम कम वादे करते हो, कम सफाई देते हो, कम शिकायत करते हो और ज्यादा सुनते हो। सुनना बहुत शक्तिशाली क्रिया है। जो सच में सुन सकता है वो बिना बोले दुनिया को झुका सकता है, क्योंकि लोग सुने जाने के लिए तरसते हैं, और जो व्यक्ति उन्हें सुना देता है वे उसके सामने अपने आप नरम हो जाते हैं। अब ये मत समझो कि खुद को बदलना तुम्हें अकेला कर देगा। हाँ, कुछ लोग दूर होंगे, लेकिन जो पास रहेंगे वे सच में पास होंगे। भीड़ कम होगी, गहराई बढ़ेगी, और गहराई संख्या से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, इस हिस्से के लिए खुद को बदलना कभी पूरा नहीं होता। ये कोई लक्ष्य नहीं कि एक दिन पहुंच गए, ये एक निरंतर जागरूकता है। कभी तुम चूक जाओगे, कभी पुरानी आदत लौट आएगी, कभी डर फिर उभरेगा, और ये सब ठीक है। परिवर्तन पूर्णता का नाम नहीं है, परिवर्तन ईमानदारी का नाम है। जिस दिन तुम अपनी चूक को भी देख पाते हो, उसी दिन तुम फिर से बदल रहे होते हो। इसलिए खुद को बदलो, पर कठोर मत बनो। खुद को बदलो, पर खुद से लड़ो मत। खुद को बदलो, क्योंकि अब झूठ बोझ बन गया है, और जब झूठ गिरता है तो सत्य अपने आप खड़ा हो जाता है। उसे खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं होती, और सत्य कभी आदेश नहीं देता। सत्य बस मौजूद रहता है, और दुनिया मौजूद सत्य के सामने अपने आप धीरे से झुक जाती है। कोई आवाज नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, बस सब कुछ थोड़ा शांत, थोड़ा साफ, थोड़ा सरल हो जाता है। यही खुद को बदलो, दुनिया झुक जाएगी का असली अर्थ है। ठीक है, अब इसी प्रवाह को और आगे ले चलते हैं। उसी शांत, गहरी, भीतर उतरने वाली भाषा में कोई उपदेश नहीं, कोई जोश नहीं, सिर्फ देखने की निरंतरता। अब जरा ये भी देखो कि जब तुम सच में खुद को बदलने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों एक साथ पैदा होती है। शांति इसीलिए क्योंकि पहली बार तुम झूठ से दूर हो रहे होते हो, और बेचैनी इसलिए क्योंकि झूठ छोड़ते समय पुरानी पकड़ छूटती है। मन आदत का गुलाम है, उसे कैद भी
परिचित लगती है। आजादी भी डरावनी लगती है, इसलिए जब तुम बदलते हो तो मन बार बार तुम्हें पुराने रास्ते पर लौटाने की कोशिश करता है। वो कहता है थोड़ा और सह लो, थोड़ा और एडजस्ट कर लो, सब ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन अब तुम कुछ अलग महसूस करते हो। अब यह तर्क तुम्हें संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि भीतर कहीं एक सच्ची आवाज जाग चुकी है। और एक बार जब सच्ची आवाज जाग जाती है तो झूठ कितना भी आरामदेह हो वो भारी लगने लगता है। यही कारण है कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना, कठिन होना गलत होने का प्रमाण नहीं है। कभी कभी कठिन होना सही दिशा का संकेत होता है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम प्रतिक्रिया से बाहर आने लगते हो। पहले कोई कुछ कहता था और तुम तुरंत चोट खा जाते थे। अब कोई कुछ कहता है और तुम पहले सुनते हो। तुम्हें ये आज़ादी मिल जाती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। और यही आज़ादी भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा अतीत से आती है, लेकिन उत्तर हमेशा वर्तमान से आता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में टिक जाता है, दुनिया उसे अपने खेल में फंसा नहीं पाती। अब जरा सत्ता को समझो, दुनिया उनसे नहीं डरती जो ऊंची आवाज में बोलते हैं। दुनिया उनसे नहीं डरती जो धमकी देते हैं। दुनिया उनसे नहीं डरती जो जोर जबरदस्ती करते हैं। दुनिया उनसे सावधान होती है जो शांत रहते लेकिन डगमगाते नहीं, क्योंकि शांत व्यक्ति अप्रत्याशित होता है। उसे उकसाया नहीं जा सकता, उसे बहकाया नहीं जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता। और जिसे डराया नहीं जा सकता, दुनिया उसके सामने धीरे धीरे झुकती है। अब ये भी समझो, खुद को बदलना मतलब दुनिया से लड़ना छोड़ देना है। और जो दुनिया से नहीं लड़ता, दुनिया उसके साथ लड़ना बंद कर देती है। ये कोई नैतिक बात नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। संघर्ष हमेशा संघर्ष को बुलाता है और शांति शांति को आमंत्रित करती है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो बाहर की उथल पुथल तुम्हें छू नहीं पाती। तुम्हें यह भ्रम नहीं रहता कि हर समस्या तुम्हारे कारण है, और ना ही यह भ्रम रहता है कि हर समस्या तुम्हें ही हल करनी है। यह समझ बहुत गहरी राहत लाती। अब जरा ये भी देखो, खुद को बदलने के बाद तुम्हारा समय के साथ रिश्ता बदल जाता है। पहले तुम हमेशा जल्दी में रहते थे, जल्दी इस बात की कि कुछ साबित करना है, जल्दी इस बात की कि कहीं पहुंचना है। अब जल्दी ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अब तुम समझते हो जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया दबाव में नहीं चलती। जब तुम दबाव छोड़ते हो तो चीजें अपने सही समय पर घटित होने लगती हैं, है सर। अब जरा ये भी देखो कि जब तुम सच में खुद को बदलते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता कुछ पाने की नहीं होती, यह स्वतंत्रता कुछ खो देने की होती है। खो देना दूसरों की राय का बोझ, खो देना हर वक्त सही दिखने की मजबूरी, खो देना यह डर कि लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन यह बोझ उतरता है, तुम पहली बार सीधे खड़े हो पाते हो। दुनिया सीधे खड़े आदमी को हमेशा ध्यान से देखती है, क्योंकि ज्यादातर लोग थोड़ा झुके हुए चलते, किसी से डरकर, किसी को खुश करने के लिए, किसी को साबित करने के लिए। लेकिन जो आदमी सीधा खड़ा है, बिना अकड़ के, बिना चुनौती दिए, वह सबको असहज कर देता है। यही असहजता दुनिया का झुकना है। अब समझो, दुनिया झुकती नहीं है तुम्हारे सामने, दुनिया झुकती है तुम्हारे भीतर की स्पष्टता के सामने। अब ये मत समझो कि यह स्पष्टता अचानक आ जाती है, ये धीरे धीरे बनती है। कई बार टूटने के बाद, कई बार गलत होने के बाद, कई बार खुद से निराश होने के बाद, पर हर बार जब तुम ईमानदारी से खुद को देखते हो, कुछ नकली गिर जाता है, और जो गिरता है वह बोझ था। अब जरा ये भी देखो, खुद को बदलने के बाद तुम्हें जीतने की भूख नहीं रहती। पहले हर बातचीत एक लड़ाई थी,
हर बहस एक युद्ध थी। अब तुम बहस में नहीं जाते, तुम बात में रहते हो। और यह फर्क लोग तुरंत महसूस करते हैं, क्योंकि जो जीतना चाहता है वह सुन नहीं सकता, और जो सुन सकता है वह बिना जीते भी प्रभाव छोड़ देता है। यही कारण है कि बदला हुआ व्यक्ति कम बोलकर ज्यादा असर करता है। अब जरा सत्ता की एक और परत देखो। असली सत्ता कभी नियंत्रण में नहीं होती, नियंत्रण हमेशा डर से आता है। असली सत्ता स्वीकृति से आती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तभी तुम पहली बार शक्तिशाली होते हो। ये उल्टा लगता है, लेकिन जीवन अक्सर उल्टा ही सच होता है। जो पकड़ता है वह खोता है, जो छोड़ता है वह टिक जाता है। दुनिया उसी के सामने झुकती है जो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। अब यह भी देखो, खुद को बदलने के बाद तुम्हारा संबंध समय से बदल जाता है। पहले तुम या तो अतीत में फंसे थे या भविष्य में भाग रहे थे। अब समय एक बोझ नहीं लगता, अब यह क्षण पर्याप्त लगता है। और जो आदमी इस क्षण में सहज है उसे जल्दी नहीं होती। जल्दी कमजोरी का संकेत है। दुनिया जल्दी करने वालों को धक्का देती है, लेकिन जो ठहर सकता है दुनिया उसके लिए रास्ता छोड़ देती है। अब एक और गहरी बात, खुद को बदलने के बाद तुम्हें यह भ्रम नहीं रहता कि तुम्हें सब कुछ पता है। पहले ज्ञान अहंकार बन गया था, अब अज्ञान विनम्रता बन जाता है। और विनम्रता दुनिया को झुकाती है, क्योंकि जो कहता है मुझे सब पता है, दुनिया उसे परखती है। और जो कहता है मुझे नहीं पता, दुनिया उसे सुनती है। अब जरा ये भी देखो, खुद को बदलने के बाद तुम्हें भीड़ से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हें भीड़ में घुलने की जरूरत भी नहीं लगती। तुम अकेले भी हो सकते हो और जुड़े हुए भी। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है, और जो इसे साध लेता है दुनिया उसे हल्के में नहीं लेती। अब रिश्तों की आखिरी परत समझो। पहले तुम रिश्तों में खुद को बचाते थे, अब तुम रिश्तों में खुद को छुपाते नहीं। और यह ईमानदारी कुछ लोगों को दूर कर देती है, लेकिन जो पास रहते हैं वे सच में पास रहते हैं। और सच्चे रिश्ते संख्या में कम होते हैं, लेकिन वजन में भारी होते हैं। दुनिया संख्या से प्रभावित नहीं होती, दुनिया वजन से झुकती है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, इस पूरे प्रवाह की खुद को बदलने का अंतिम अर्थ दुनिया को बदलना नहीं है। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर तुम अब उनके बीच उलझे नहीं रहोगे। और जो उलझता नहीं वह प्रभावित करता है। दुनिया उसके सामने नहीं झुकती। जो उसे चुनौती देता है दुनिया उसके सामने झुकती है। जो स्वयं के भीतर स्थिर हो चुका है, यह झुकना कोई घटना नहीं है, यह एक अनुभूति है। लोग अचानक तुम्हारी बात मानने लगते हैं, तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं, तुम्हारी उपस्थिति को गंभीरता से लेने लगते हैं, और तुम कुछ भी नहीं करते। तुम बस जो हो वही रहते हो। और यही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने होने में पूरे हो जाते हो उसी दिन दुनिया को झुकना ही पड़ता है। बिना शोर, बिना संघर्ष, बिना आदेश, बस सच के सामने धीरे से चुप होकर। अब जरा ये भी देखो कि जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारे भीतर तुलना की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगती है। पहले तुम हर पल किसी से अपनी तुलना कर रहे थे, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन सफल है, कौन असफल है। और इस तुलना में तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि तुलना का अंत कभी होता ही नहीं। आज कोई आगे है, कल कोई और तुम हमेशा बीच में लटके रहते हो। लेकिन जब तुम बदलते हो तो पहली बार ये साफ दिखने लगता है कि तुलना एक झूठी दौड़ है। दूसरे की गति तुम्हारी गति नहीं है, दूसरे का रास्ता तुम्हारा रास्ता नहीं है। और जिस दिन ये समझ भीतर उतर जाती है उस दिन तुम किसी से होड़ नहीं करते,
और जो होड़ नहीं करता, दुनिया उसे धक्का देने की कोशिश भी नहीं करती। अब जरा ये समझो, दुनिया हमेशा प्रतिस्पर्धी लोगों से भरी रहती है। हर कोई किसी न किसी से लड़ रहा है, किसी न किसी को पछाड़ना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस लड़ाई से बाहर आ जाता है वो अलग दिखाई देने लगता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन वे उसे नजरअंदाज भी नहीं कर पाते। यही वह बिंदु है जहां दुनिया झुकने लगती है, क्योंकि दुनिया उसी से सावधान होती है जो उसके नियमों में फिट नहीं बैठता। अब एक और गहरी बात, खुद को बदलने के बाद तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की मजबूरी नहीं रहती। पहले कोई सवाल करता था तो तुम बेचैन हो जाते थे, अब सवाल बस सवाल रह जाता है। कभी उत्तर आता है, कभी मौन आता है, और दोनों ठीक लगते हैं। मौन कमजोरी नहीं बनता, मौन ताकत बन जाता है, क्योंकि मौन वही रख सकता है जो भीतर से खाली नहीं है। और जो मौन में सहज है, दुनिया उससे उलझने से पहले 2 बार सोचती है। अब यह भी देखो, खुद को बदलने के बाद तुम्हारी भावनाएं खत्म नहीं होती। तुम रोते भी हो, तुम हंसते भी हो, तुम उदास भी होते हो, लेकिन अब भावनाएं तुम्हारी मालिक नहीं होती। वे आती हैं, वे जाती हैं, और तुम उनके आने जाने को देख पाते हो। यही देखने की क्षमता तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। और स्वतंत्र व्यक्ति दुनिया के लिए हमेशा रहस्यमय होता है। रहस्य दुनिया को आकर्षित करता है, और आकर्षण धीरे धीरे झुकाव बन जाता है। अब जरा डर को देखो। पहले डर तुम्हें चलाता था, डर तुम्हारे फैसले लेता था, डर तुम्हें चुप कराता था। अब डर पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन उसका स्थान बदल जाता है। वह सामने खड़ा होता है, पीछे नहीं। और जो डर सामने खड़ा हो, उससे बातचीत की जा सकती है, उससे भागने की जरूरत नहीं रहती। और जो व्यक्ति अपने डर से भागता नहीं, दुनिया उसे डरा कर नचा नहीं पाती। यहीं से दुनिया का झुकना और साफ दिखाई देता है। अब एक और सूक्ष्म बात, खुद को बदलने के बाद तुम्हें सही साबित होने की आदत छूटने लगती है। पहले तुम सही होने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते थे, अब तुम देखते हो सही होना इतना जरूरी नहीं है, समझदार होना ज्यादा जरूरी है। और समझदारी कभी भी जोर से नहीं आती, वह धीरे बोलती है, धीरे चलती है, धीरे निर्णय लेती है। दुनिया धीमे लोगों को कमजोर समझ लेती है, लेकिन धीरे ही उससे पता चलता है कि यही लोग सबसे गहरे होते हैं। और गहराई के सामने दुनिया हमेशा थोड़ी झुक जाती है। अब रिश्तों की एक और परत खोलते हैं। जब तुम खुद को नहीं बदले थे, तब तुम रिश्तों में समझौता करते थे। अब तुम रिश्तों में स्पष्टता लाते हो। समझौता अंदर से कड़वाहट पैदा करता है, स्पष्टता अंदर से शांति पैदा करती है, और शांति रिश्तों को हल्का नहीं गंभीर बनाती है। लोग तुम्हें कम कॉल करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो ध्यान से करते हैं। यह भी दुनिया का झुकना है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, इस पूरे प्रवाह की खुद को बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम असाधारण बन जाओ। खुद को बदलने का मतलब है कि तुम साधारण होने से डरना बंद कर दो, क्योंकि साधारण होना सबसे कठिन काम है। साधारण होने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, दिखावा छोड़ना पड़ता है, मुखौटे उतारने पड़ते हैं। और जब तुम सच में साधारण हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी गरिमा आ जाती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही गरिमा दुनिया को झुकाती है। दुनिया उसके सामने नहीं झुकती। जो बड़ा बनने की कोशिश करता है, दुनिया उसके सामने झुकती है। जो जैसा है वैसा होने में डरता नहीं। और यही खुद को बदलो, दुनिया झुक जाएगी का सबसे शांत, सबसे गहरा, सबसे सच्चा अर्थ है।